Hello students, today we will study about the number system. In number system we will study about the different type of numbers like natural number, whole number, integers, etc. etc. बच्चे जो नंबर सिस्टम है ये आपका क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है. क्लास 9 में चैप्टर 1 है, लेकिन ये सिर्फ क्लास 9 के लिए ही नहीं है, ये आपकी छोटी और बड़ी सभी क्लासेस के लिए है. आपको ये पूरी लाइफ आपको हेल्प करेगा, क्योंकि नंबर तो आपको हमेशा ही यूज में होते हैं आपकी लाइफ में, आपने देखा है. तो बच्चे यहाँ हम डिफरेंट टाइप के नंबर के बारे में पढ़ेंगे. हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से. बच्चे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर गिवन बाय नेचर टू अस. नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं. देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर. एक और डेफिनेशन जो नेचुरल नंबर की है वो क्या कहलाती है? द काउंटिंग नंबर आर नोन एज ए नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर. तो बच्चे आप कह सकते हो कि मैडम इस नेचुरल नंबर में हमारा जीरो इंक्लूड क्यों नहीं है? तो बच्चे जो जीरो है ना, जीरो हमें नेचर ने नहीं दिया. मैंने आपको डेफिनेशन दी है ना नेचुरल नंबर की, कि वो नंबर जो प्रकृति से हमें मिले हैं उन्हें हम प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं. बच्चे जीरो हमें प्रकृति ने नहीं दी है. हम कभी भी ये नहीं कहते मेरे पास जीरो पेन है या मेरे पास जीरो कॉपी है, या ये मैं कहूँ कि जीरो लोग आए थे शादी में, ऐसे नहीं बोलते हैं ना बच्चे. तो इसका मतलब क्या है कि जीरो आपका नेचर ने नहीं दिया, इसलिए जीरो आपका नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है. तो बच्चे अगर मैं जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दूं, अगर मैं जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दूं, दैट इज 0 1 2 3, तो जो ये कलेक्शन है नंबर की, ये क्या कहलाएगी? आपकी होल नंबर. जब आपका नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है, उस टाइम जो कलेक्शन आपको मिलती है वो कलेक्शन आपकी क्या कहलाती है? होल नंबर. बच्चे इतना आप कर चुके हैं. अब क्या अगर मैं इन होल नंबर को, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 एंड इट इज गोइंग ऑन, ये चलती ही जा रही है. बच्चे अगर यहाँ पे मैं एक मिरर रख दूं, यहाँ एक मिरर रख दूं जीरो पर, और मैं इसकी इमेज देखूं मिरर में, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे? 1 का रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा, 2 की इमेज, 3 की इमेज एंड सो ऑन. बच्चे आपको ये जो ऐसे मिलता है, तो बच्चे आपको जो इमेज मिली है ये आपके पास क्या है? जो आपकी ओरिजिनल नंबर्स थे वो आपके, आप उसके लिए क्या करोगे? आप पॉजिटिव साइन रखोगे, और जो आपको इमेज मिली है उसके आगे आप क्या लगा दो? नेगेटिव साइन. तो बच्चे जो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मिलके जो आपको देता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करें ऐसे कि आपका नंबर लाइन चलता ही जा रहा है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो लाइक दिस, -3 -2 -1 0 1 2 एंड ऐसे आपका चलते जा रहा है नंबर. इस टाइप की कलेक्शन, जब इस टाइप के आपको नंबर मिलते हैं तो उन नंबर को आप क्या कहते हो? इस टाइप के नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. इस टाइप के आपके नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. आज हमने पढ़ा किसके बारे में? पहले नेचुरल नंबर, देन हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा. अब क्या, अब आपने बोला मैडम ये तो पूरे नंबर आपने जो थे वो आपने बता दिए, लेकिन इसका क्या? अगर मैं 1.5 की बात करूँ, इसका क्या? 3/7 की बात करूँ, इसका क्या? तो ये किस टाइप के नंबर है? तो बच्चे इस टाइप के नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. तो अब मैं आपको रैशनल नंबर बताती हूँ कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं. पहले आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन देते हैं प्रॉपर, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज रैशनल नंबर. बच्चे सी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज रैशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. वे सारे नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, वो सारे नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, वो आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर. लेकिन इट इज नॉट द exact definition. Exact definition is what? The number which can be written in the form of p/q where p and q are integers. जहाँ पे आपके integers हैं कौन? p और q. और जो आपका q है वो क्या है? आपका नॉन जीरो. q आपका क्या है? नॉन जीरो. इसका मतलब क्या है कि p और q कोई भी इंटीजर इनमें से होगा, लेकिन कंडीशन q के साथ एक और है, वो क्या है कि q कभी भी जीरो नहीं होगा. इस टाइप के नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर. अब आप कहोगे मैडम ठीक है, तो आप पूछोगे मैडम क्या नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर है? आपके दिमाग में आ सकता है. तो बच्चे देखिए नेचुरल नंबर में 1 है, तो क्या 1 p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या 1 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1/1 is equals to again 1, 1/1 is equals to again 1. दिस इज द रीजन कि अब सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर भी क्या बन गए? हमारे रैशनल नंबर. अब आप कहोगे मैडम जो होल नंबर है, आपने बोला नेचुरल नंबर तो हमारे हैं ही सारे,
लाइक अगर आप यहाँ पे 2 भी लिखे, 2/1 अगर आप लिखते हो, अगेन आपको 2 देता है, तो यहाँ से आप क्या सीखते हैं कि 2 भी आपका क्या p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q आपके इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो है। तो अब आप क्या कहोगे कि मैडम 2 भी मेरा रेशनल नंबर बन गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब आप कहोगे मैडम व्हाट अबाउट होल नंबर, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर तो आपने बोल दिया कि हमारे रेशनल नंबर है। इस जीरो का क्या, इस जीरो का क्या, तो क्या बच्चे जीरो को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। कैसे लिखोगे आप p/q फॉर्म में बच्चे इसको? 0/1 इट गिव्स यू अगेन जीरो। इसका मतलब क्या, जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0/1 इज जीरो, 0/2 इज अगेन जीरो। इसका मतलब क्या, जो आपके जीरो है वो भी आपकी क्या है, रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे मैडम हमारे नेचुरल नंबर, हमारे होल नंबर सारे के सारे हमारे क्या बन गए, रेशनल नंबर बन गए। तो व्हाट अबाउट दीज इंटीजर्स, इन इंटीजर्स का क्या, क्या हमारे इंटीजर्स भी सारे रेशनल नंबर है? तो बच्चे आप देखेंगे कि यस, हमारे इंटीजर्स भी क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि डेफिनेशन में ही है p q r इंटीजर्स, p q r इंटीजर्स। अगर आप -2 ले, नीचे इसके 1 लिखे थे, क्या देगा आपको, -2। तो दिस इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। दिस -2 इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -p, मतलब p/q। इसका मतलब क्या है कि आपके सारे इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर है। तो आपके पास क्या डेफिनेशन आ गई कि जो मतलब कि आपके नेचुरल नंबर, आपके होल नंबर, आपके इंटीजर्स सारे के सारे आपके क्या है, रेशनल नंबर है। सारे आपके क्या है, रेशनल नंबर। क्या रिवर्स भी होगा? क्या सारे रेशनल नंबर आपके ये हैं? नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको दे दूं 1/2, तो क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं। तो आपका क्या, सभी इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर आर रेशनल नंबर, पर सारे के सारे रेशनल नंबर आपके इनमें से ये बने जरूरी नहीं है। तो बच्चे अब हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन मतलब जो है वो हम कर चुके हैं कि वो सारे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सके उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब बच्चे देखो, कई बार क्या होता है कि आपको ना √2 √3 जैसी वैल्यूज आपको दिखने में मिलती हैं। आपको ना ये बोल देते हैं कि दीज आर इरेशनल नंबर। आपको क्या कहते हैं कि √2 है, √2 ये है आपके पास, ये ना एक इरेशनल नंबर है। तो आपके दिमाग में आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो बच्चे देखो, रेशनल एंड दिस इज योर इरेशनल। तो रेशनल नंबर कौन से, जो p/q की फॉर्म में हो, pq इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो कि p और q की फॉर्म में नहीं हो। लेकिन मैं कहती हूँ √2 मेरा एग्जांपल है इरेशनल नंबर का। अब आप कहोगे मैडम ये भी तो p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ मैडम ये मेरा रेशनल नंबर है। हाउ कैन यू से दैट कि √2 आपका इरेशनल नंबर है? मैंने देखो p/q की फॉर्म में लिखा है। हाँ बच्चे, आपने लिख दिया p/q की फॉर्म में, पर क्या आपने देखा, क्या आपने डेफिनेशन अपनी एक बार फिर से जाइए रेशनल नंबर की डेफिनेशन में। आपने कहा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट कंडीशन इज व्हाट, p एंड q आर इंटीजर्स। ये क्या होने चाहिए आपके, इंटीजर्स। क्या इंटीजर में आपका √2 था? नहीं था ना बच्चे, इंटीजर्स में √2 नहीं था। इसका मतलब क्या है, √2 कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। √2 को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जो ये √2 है, किसका एग्जांपल है आपका, इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का। तो बच्चे अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल। तो बच्चे जो रियल नंबर लाइन होती है उसमें आपके क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। अगर मैं मतलब डिनोट करूं, अगर मैं रेशनल को और इरेशनल को ऐड कर दूं, मतलब अगर मैं उनके कलेक्शन को एक साथ लिख दूं, रेशनल प्लस इरेशनल, अगर मैं रेशनल प्लस इरेशनल की जो कलेक्शन है उनको इकट्ठा लिख दूं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रियल नंबर। क्या मिल जाते हैं हमें, रियल नंबर। और जो ये लाइन है आपकी 0 1 -1 -2 1 2 एंड सो ऑन, दिस इज नोन एज आवर रियल नंबर लाइन। ये क्या कहलाती है, आपकी रियल नंबर लाइन। हम बच्चे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। यहीं पर आपका कहीं पे पड़ा है, जैसे यहाँ पे आपका क्या पड़ा है, 1.5 पड़ा है। इस 1.5 को अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। 2 1 2 + 1 3/2। बच्चे यहाँ पे आपका एक रेशनल नंबर पड़ा है, यहीं पे कहीं पे आपका √2 पड़ा है बच्चे, ठीक है, यहीं कहीं आपका √2 पड़ा है। तो मतलब जो रियल नंबर लाइन है कैसे बनती है, जब रेशनल और इरेशनल की आप इकट्ठे लिख दो तो आपको क्या मिल जाता है, रियल नंबर लाइन। अब बच्चे हमें पता है
एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आपके पास क्या है, -2 एक रेशनल नंबर है, -1 भी एक रेशनल नंबर है। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं? तो बच्चे इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं। देखो बच्चे कैसे आ सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चे कहीं पे आपके पास पड़ा होगा, जैसे आपके पास ये नंबर है तो यहाँ पे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ भी बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हमें क्या करना है, इसी सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ना है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू कि बिटवीन टू रेशनल नंबर एंड बिटवीन टू इरेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो बच्चे इतना आपको करना है, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर सीइंग योर कमेंट आई विल स्टार्ट माय न्यू टॉपिक विच यू वांट। ओके बच्चे, हम नंबर सिस्टम तो करेंगे ही, इसी के बेस पे अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जो आपको नहीं आता है किसी भी क्लास का अप टू 12th क्लास, आई विल टीच दैट टॉपिक। ओके बच्चे, जस्ट गिव मी द नेम ऑफ दैट चैप्टर in comment, then I will do it. Please like and subscribe my channel. Thank you.